वेलकम फ्रेंड्स, आपका वन लाइन अप्रोच स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इन्वायरमेंटल में लेकर आए हैं 46 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये अक्सर जो है एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो शुरू से अंत तक देखिए और इसका लाभ उठाइए। अगर आप चैनल से नए हैं तो सबसे पहले आप रेड कलर बटन को प्रेस कर दीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि अगला वीडियो अगर हम लेकर आते हैं किसी भी टॉपिक से तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और उसका लाभ उठाएं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, आज हम पर्यावरण में देखते हैं इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे है दोस्तों, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से इसका उपयोग किया जाना चाहिए। पहला क्रम जैसे दोस्तों है, इसमें निस्दयन है, निस्तारण है, वाष्पन है, अवसादन है। दूसरा है वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्दयन। तीसरा है निस्तारण, अवसादन, वाष्पन, निस्दयन। लास्ट है अवसादन, निस्तारण, निस्दयन, वाष्पन। तो मित्रों, इसमें समझने वाली बात है कि जो रेत और नमक का मिश्रण होता है, इसको कैसे कैसे अलग किया जाता है, किन प्रक्रियाओं से होकर इनको अलग किया जाता है। तो यहाँ समझ लीजिए दोस्तों, जो है इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है, जैसे कि इसमें दिया गया है निस्दयन है, निस्तारण है, वाष्पन है, अवसादन है, तो यही इसमें राइट ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन इसमें राइट है। तो निस्दयन क्या होता है? निस्दयन में पहले इकट्ठा कलेक्ट किया जाता है, रेत और नमक को कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद निस्तारण, निस्तारण में इसका एक घोल बनाया जाता है, जैसे नमक, पानी है, रेत है, इन तीनों का घोल बनाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए वाष्पन किया जाता है। वाष्पन में क्या होता है? नमक, पानी और ये क्या, रेत, इनको मतलब गर्म किया जाता है। तो गर्म में क्या होता है? पानी ऊपर उड़ जाता है और इसमें देखिए, हाँ, पानी ऊपर उड़ जाता है, नमक बचता है। तो यहाँ 3 चैम्बर बनाए जाते हैं। तो 3 चैम्बरों में जो हमारा रेत होता है वो नीचे चला जाता है, और बीच में जो बचता है वहाँ मतलब एक पतली पतली जो वो बनाई जाती है, जैसे चलनी टाइप। तो वहाँ पर अवसादन में वहाँ पे रुका रहता है। तो लास्ट में जो बचता है वो हमारा अवसादन होता है, साल्ट होता है। तो यही ऑप्शन इसमें राइट है, निस्दयन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन। इसी पे करेक्ट लगाइए, यही राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कांसा जो होता है ब्रांच के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोपों में किया गया था, सही कथन चुनना है। तो गोलकुंडा जैसे कि जानते हो ये आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में है। वहाँ पर जो है ये ब्रांच जो मिला था, इसका उपयोग जो है तोपों में किया गया था। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन इसमें देखिए, कांसा तांबा जो है कापर तथा टिन की मिश्र धातु है। बी ऑप्शन है कांसा तांबा तथा प्लेटियम की मिश्र धातु है। सी है कांसा एक तत्व है। डी ऑप्शन है कांसा तांबा कांपर तथा जस्ता जिंक की मिश्र धातु है। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, जो ये कांसा जो ब्रांच होता है, ये किसका मिश्रण होता है? तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही है, जो कापर है, इसमें कापर और टिन की मिश्र धातु होती है, कांसा जो ब्रांच होता है। तो ये पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। जो पेट्रोलियम होता है उसका सही अभिलक्षण चुनना है कि ये कैसे क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है अच्छी गंध का पतला है, नीला रंगीन द्रव है, बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल है, बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल है, बदबूदार पतला पीला द्रव है। तो जो स्टार्टिंग में जैसे शुरू में पेट्रोलियम निकाला जाता है वो कैसे होता है? तो इसमें सी ऑप्शन राइट है, जैसे वो बदबूदार होता है, गाढ़ा होता है, गहरे रंग का तेल होता है। तो सी ऑप्शन इसमें राइट है, इसी पे करेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योतिया देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पर पानी तैरती है, लेकिन लोहे की छोटी कील डूब जाती है। इसे तथ्य द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है। पहला ऑप्शन देखिए, इसमें क्या है? लोहा पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि बी ऑप्शन इसमें देखिए, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। और थर्ड इसमें सी है, लोहे की कील पे लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है।
और डी ऑप्शन है लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि पानी के साथ प्रयोग करते हुए, जैसे कटोरी है, कटोरी को पानी पर रखा जाता है, तो यहाँ पर कौन सा बल काम करता है? तो सब जानते हैं, जैसे यहाँ आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है, उत्प्लावन का बल काम करता है। तो बी ऑप्शन इसमें राइट है। जैसे बी वाला दिया गया है, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में कम है। तो बी ऑप्शन इज राइट, इसी पे करेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण को पढ़ाते हुए शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। इसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? तो पहला जैसे ऑप्शन है, पेन की नोक जो टिप होती है पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण हम लिख पाते हैं, ये तो राइट है। बी इसमें देखिए, हमारे जूतों और ज़मीन के बीच होने वाला घर्षण के कारण हम चल पाते हैं। और सी वाला देखिए, ऊर्ध्वाधर जो है, ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमारे पास वापस आ जाती है। और डी इसमें है, ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाती है। तो गेस करिए दोस्तों, इसमें कौन सा एकदम राइट है, कौन सा मतलब इसमें गलत है, कौन सा गलत है? जैसे यहाँ पेन है, पेन और कागज़ के बीच घर्षण के कारण हम लिखते हैं। जूतों और ज़मीन के बीच भी घर्षण होता है जिसके कारण हम चलते हैं। तो ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई जो वस्तु होती है वह घर्षण के कारण नहीं बल्कि गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होते हैं, नीचे आती है। तो सी वाला इसमें रॉन्ग है, इस पे करेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। घर्षण के विषय में चर्चा करते समय शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ उदाहरण हैं जिनमें से घर्षण हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है, शिक्षिका ने कक्षा में दिए हैं। जैसे पहला है, हम पेन की नोक और कागज़ के बीच घर्षण के कारण लिख पाते हैं, ये राइट है। हम फर्श पर पैर और फर्श के बीच घर्षण के कारण चलते हैं, ये भी राइट है। ऊर्ध्वाधर फेंकी गई कोई गेंद जो है घर्षण के कारण हमारे पास वापस लौट आती है, ये इसमें रॉन्ग है। और घर्षण के कारण हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाने में उसे रोक सकते हैं। तो इसमें हमें नंबरिंग करना है, सीरियल वाइज से लगाना है। तो देखिए इसमें कौन सा सही है। पहला इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 3 4 1 है, बी है इसमें 4 1 3, सी है 3 1 3 2 3 है, 1 2 3 है, चौथा इसमें 2 3 4 है। तो देखिए इसमें कौन सा सही है। तो मित्रों जैसे कि इसमें देखिए ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में बी वाला ऑप्शन देखिए, 4 जो दिया गया है, घर्षण के कारण हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाने से रोक सकते हैं। और ये वाला इसमें है, हम पेन और कागज़ के बीच घर्षण के कारण लिख पाते हैं। और तीसरा इसमें ऊर्ध्वाधर जो फेंकी गई कोई गेंद है वह घर्षण के कारण हमारे पास वापस लौट आती है। तो बी वाला इसमें राइट ही, इसी पे करेक्ट लगाइए। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है? पहला इसमें है, जूट रेशमी उपकरण बनता है, इससे गन्ना से चीनी बनती है, अपवर्क से विद्युत उपकरण बनता है, डी कपास से सूती वस्त्र बनता है। तो गेस करिए दोस्तों इसमें कौन सा रंग है? जैसे जानते हैं हम जूट से क्या बनता है, जूट से रस्सी वस्सी बनता है ना, तो ये वाला इसमें रॉन्ग है। तो ए वाला जो है गलत है, इसी पे टिक लगाइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है? तो बायोगैस जो होता है उसमें क्या नहीं प्रयुक्त होता है? पहला पशुमल है, बी है खनिज तेल, डी है जैव कचरा और डी है मानव मल। तो इसमें कौन सा पदार्थ जो है बायोगैस में उपयोग नहीं होता है? तो जैसे कि आप गेस कर रहे हैं, इसमें खनिज तेल तो इसमें डाला नहीं जाता बायोगैस में, इसलिए बी ऑप्शन इनकरेक्ट है, इसी पे टिक लगाइए। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एनपीके का अर्थ क्या होता है? एनपीके का अर्थ क्या होता है दोस्तों, इसे गेस करिए। जैसे एन का मतलब होता है नाइट्रोजन, पी का अर्थ होता है फास्फोरस, के का अर्थ होता है पोटेशियम। तो मिला लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। एन का मतलब नाइट्रोजन, पी का मतलब हो गया फास्फोरस, के का मतलब पोटेशियम। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, इसी पे कट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दुर्गा गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन प्रयोग करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसने तेज खांसी आ रही है।
3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन इसमें है जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई है, और बी है इसमें उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था, और सी ऑप्शन है ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गई होगी, और डी ऑप्शन है जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया है। तो गेस करिए मित्रों, इसमें कौन सा हो सकता है ऑप्शन? तो जैसे कि आप गेस कर रहे हैं, जो एक लड़की है वो गोबर या उपले से खाना बना रही है, तो वहाँ पर क्या निकलेगा? धुआं निकलेगा, काला धुआं। तो जलते हुए ईंधन से जो उत्पादित काला धुआं है उसकी श्वसन नली में जमा हो जाता है। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, इसी पे सही लगाइए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक किसान दानों को, यहाँ पर देखिए रंग हो गया है, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जाता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है फसल की कटाई, बी है हस्तचयन, सी है थ्रेसिंग, डी है निष्पावन। तो क्या कहलाता है जिसे दाना और भूसा अलग अलग किया जाता है, ये क्या कहलाता है? निष्पावन कहलाता है। डी ऑप्शन राइट है, तो डी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसमें दिया क्लीन नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस, कार्बोरेटेड नेचुरल गैस। तो कौन सा इसमें राइट है? तो जैसे कि आप गेस कर रहे हैं, सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बी वाला राइट है, इस पर करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। धातुमय प्रस्तय किसे कहा जाता है? बिटुमिन, ए ऑप्शन है बिटुमिन, बी है बॉक्साइड, सी है मेटालाइड, डी है अयस्क। तो धातुमय प्रस्तय क्या होता है? अयस्क होता है। तो डी वाला राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है। क्या रोकता है भारत और दूसरे देशों में? कागज़ के थैले रोकता है, प्लास्टिक के थैले, नायलॉन के थैले, चमड़े के थैले, क्या रोका जाता है? ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक के थैले। बी इज़ राइट, इसी पे करेक्ट लगाइए। भारत और दूसरे देशों में जो प्रदूषण को रोका जाता है, प्लास्टिक के थैले ना प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। तो बी इज़ राइट, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। परम ताप पैमाना कौन सा है? सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, ये सभी हैं। जो परम ताप होता है, परम ताप पैमाना क्या होता है? सी ऑप्शन केल्विन में होता है। तो सी ऑप्शन राइट, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। स्टेलेक्टाइड तथा स्टेलेमाइट में निपेक्षण होता है। ये है सिलिका का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का। तो स्टेलेक्टाइड और स्टेलेमाइड में निपेक्षण होता है। निपेक्षण किसका होता है? तो जैसे कि आप गेस कर रहे हैं, इसमें निपेक्षण होता है सिस्टीन में कुल मिला के कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का। तो ये सी वाला राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज़, कपड़ा, धातु, प्लास्टिक। क्या हानिकारक है? जैसे कि आप गेस कर रहे हैं, डी प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है, प्लास्टिक। तो डी वाला राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। यूरिया है, पोटास है, फास्फेट है, कंपोस्ट। तो यूरिया, पोटास, फास्फेट ये रासायनिक उर्वरक हैं, जबकि ऑप्शन नंबर डी में कंपोस्ट जो है ये नहीं है। तो डी वाले पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एलपीजी का पूरा रूप क्या है? ए ऑप्शन है कॉमन नेशनल गैस, द्रवित प्राकृतिक गैस, सी है तरल पेट्रोलियम गैस, डी है लोअर नेचुरल गैस। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? इस पर ज़रा ध्यान दीजिए। एलपीजी क्या होती है? द्रवित या लिक्विड पाइप पेट्रोलियम गैस होती है, द्रवित प्राकृतिक गैस। बी ऑप्शन राइट, इसी पे करेक्ट लगाइए। दोस्तों, वन लाइन अप्रोच एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां से आप इन्वायरमेंटल स्टडीज़, साइकोलॉजी, मैथ, साइंस या अदर रीजनिंग की जो तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आप चैनल से नए हैं तो पहले इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन इसे भी प्रेस कर दीजिए, कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो आपका। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। कश्मीरी चोगा कहलाता है। ऑप्शन ए है फिरन, बी है अंगरखी, डी है बुकतारी और डी है अचकन। तो कश्मीरी चोगा क्या कहलाता है? कश्मीरी चोगा जो है ऑप्शन नंबर ए फिरन कहलाता है। तो ए ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विजय स्तंभ किसने बनवाया था?
ऑप्शन ए है महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा जयसिंह, महाराजा जयसिंह। तो 21 क्वेश्चन में विजय स्तंभ जो है महाराणा कुंभा ने बनवाया था। ए ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है चैत शुक्ल तीज को, बी ऑप्शन है श्रावण शुक्ल तीज को, सी है भाद्रपद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी को, डी है चैत्र शुक्ल नवमी को। तो यहाँ पर गेस करिए दोस्तों, गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? तो गेस करिए दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? तो ऑप्शन जो है चैत्र शुक्ल तीज को जो है गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है, कोयला है, पेट्रोलियम है, पौधे हैं, यूरेनियम है। नवीनीकरण का मतलब होता है बार बार मतलब उत्पादित होना या बार बार उससे वो चीज़ें हमें प्राप्त होना। तो कोयला, पेट्रोलियम, यूरेनियम ये सब एक बार ख़त्म हो जाएगा, फिर से इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसमें जो है कोयला का नवीनीकरण स्रोत जो है सी ऑप्शन राइट है, पौधे हैं। तो पौधे पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 देखते हैं। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? ए ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, बी है नाभिकीय ऊर्जा, सी है प्रकाश ऊर्जा, डी है चुंबकीय ऊर्जा। तो सौर सेल द्वारा जो है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो सौर सेल द्वारा जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सी ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 25 देखते हैं। पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं की मध्य की दूरी न्यूनतम होती है, सबसे कम होती है? किस अवस्था में? जैसे पदार्थ 3 होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो तीनों अवस्थाओं में न्यूनतम दूरी किस में होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में, प्लाज्मा में। तो इसमें जो है न्यूनतम दूरी होती है ठोस में। क्वेश्चन नंबर 25 में ए ऑप्शन राइट है, इसी पे कट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किसके कारण हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी जो है ये मध्य प्रदेश में मिक गैस जो है मिथाइल आइसोसाइनाइट, सी ऑप्शन राइट है, मेथिल आइसोसाइनाइट लिखा गया है। तो सी राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इनमें से कौन सा जैव अपघटक पदार्थ है? जैव अपघटक पदार्थ, पहला प्लास्टिक, बी है पॉलीथीन, सी है सीसा, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जैव अपघटक पदार्थ, तो प्लास्टिक, पॉलीथीन, सीसा ये सब नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में, वाहनों तथा उद्योगों में। तो सीएनजी का उपयोग मुख्यतः होता है, डी वाला ऑप्शन, वाहनों तथा उद्योगों में। तो डी वाला राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। जैसा कि दोस्तों हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन पे जो है डिस्कसिंग भी करते चल रहे हैं, तो जिससे आपकी तैयारियां जो है अच्छी तरीके से चलती रहें। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करता है? गामा किरणों को, एक्स किरणों को, पराबैंगनी किरणों को, बीटा किरणों को। तो पृथ्वी पर जो ओजोन लेयर होता है, उत्तरी लेयर होता है, वो अल्ट्रा वायलेट रेज को, पराबैंगनी किरणों को जो है अवशोषित कर लेता है। तो सी ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। बायोडीजल तैयार किया जाता है। बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है? यूट्रिकुलेरिया से, जेट्रोफा से, देवदार से, यूकलिप्टस से। तो इसमें गेस करिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन राइट है? तो बायोडीजल जो है जेट्रोफा नामक पौधा होता है, इसी से प्राप्त किया जाता है। बी ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। शुष्क बर्फ जो है किसका ठोस रूप है? शुष्क जो होता है, शुष्क बर्फ जो होता है, ये होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। बी ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा, बेकिंग मतलब जो खाने वाला सोडा है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एक धोने वाला सोडा होता है, जैसे Na2CO3, Na2HCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो क्वेश्चन नंबर 32 में जो है बी वाला ऑप्शन, सोडियम बाइकार्बोनेट, यही राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग एक अजीब सी दुर्गंध देता है, यह गंध किसके कारण होती है? तो ब्लीचिंग पाउडर में क्या होती है? क्लोरीन होती है। तो क्लोरीन के कारण जो है ये दुर्गंध देती है। तो ए ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। कांच किसके साथ प्रक्रिया करती है? कांच जो है ऑप्शन नंबर ए में है, HF है, HI है, HBr है, HCl है। तो यहाँ पर ये अम्ल या HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, ऑप्शन नंबर डी, इसी के साथ कांच जो है प्रतिक्रिया करती है। तो डी ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए।
क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, हाइड्रोजन है। तो अग्निशामक जो गैस होती है, आग बुझाने वाली मशीन जो होती है, उसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ संक्षारक है? निम्न में से कौन सा पदार्थ संक्षारक है? ऑप्शन इसमें देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन है इसमें ए है समतापीय, नहीं इसमें देखिए ए ऑप्शन है जिंक ऑक्साइड, बी है गंधक, सी है स्टार्च, डी है साबुन फ्लैक। तो इसमें गेस करिए दोस्तों, कौन सा पदार्थ संक्षारक पदार्थ है? तो ए ऑप्शन जो है जिंक ऑक्साइड ZnO2 जो है यही संक्षारक पदार्थ है। तो ये ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, गैस भंडारण के लिए किस प्रकार का संपीड़न आदर्श होता है? तो गैस भंडारण के लिए समतापीय संपीड़न आदर्श होता है। तो ये ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, सांद्र जो होता है कॉन्सेंट्रेट HNO3, सांद्र HNO3 में को रखा जाता है बर्तन में, किस बर्तन में रखा जाता है? कॉपर Cu कॉपर के बर्तन में, Al एल्युमिनियम के बर्तन में, Zn जिंक के बर्तन में, Sn ये टीन के बर्तन में, किस में रखा जाता है? तो सांद्र HNO3 को जो है, जैसे कि आप गेस कर रहे हैं, बी ऑप्शन Al एल्युमिनियम के बर्तन में रखा जाता है। बी ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, स्टेनलेस स्टील निम्नलिखित में किसका मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील जो बनाया जाता है ये किसका धातु हो सकता है? ये ऑप्शन है लोहा कार्बन निकिल का, लोहा और मैग्नीज का, लोहा क्रोमियम और जस्ता का, लोहा क्रोमियम और निकिल का। तो यहाँ पर दिमाग लगाइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है? स्टेनलेस स्टील जो होता है, जैसे कि आप गेस कर रहे हैं, लोहा क्रोमियम, लोहा Fe है, Cr है या ना निकिल है? लोहा क्रोमियम और निकिल, डी वाला ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, कांच निम्नलिखित का मिश्रण है? क्वार्टेज अभ्रक का, बालू और सिल्ट का, बालू और सिलिकेट का, इनमें से कोई नहीं। तो कांच जो होता है वह निम्नलिखित में किसका मिश्रण होता है? बालू और सिल्ट का होता है। बी ऑप्शन राइट है, तो इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, KMnO4 का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है, उर्वरक, पीड़कनाशी के रूप में, बीज संक्रमण के रूप में। तो KMnO4 जो होती है लाल दवा होती है, पोटेशियम परमैंगनेट, इसका उपयोग जो है बीज संक्रमण के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होते हैं? ये ऑप्शन है निर्जलीकरण होता है, अनहाइड्रेट्स बनाने के लिए जल योजना है, ऑक्सीकरण के लिए, अपचयन के लिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है, क्या होता है जरा गेस करिए दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में क्या होता है? निर्जलीकरण होता है। तो ये ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? जो भीड़ ज़्यादा हो जाती है, क्राउड एरिया हो जाता है, उसको जो प्रशासन होती है, पुलिस प्रशासन, वहाँ से भीड़ को इधर उधर करने में जो है किस अश्रु गैस का प्रयोग करती है? जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरीन है, Cl2, अमोनिया है, NH3 है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S है, किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर गेस करिए दोस्तों, यहाँ पर अमोनिया NH3 का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, कपड़े धोने वाला सोडा क्या है? कपड़े धोने वाला सोडा एक खाने वाला सोडा होता है जिसे बेकिंग कहा जाता है। Na2HCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन ये सोडियम कार्बोनेट होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? जल योजित सोडियम कार्बोनेट। तो पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड है, जल योजित सोडियम कार्बोनेट है, सी है सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कपड़े धोने वाला सोडा क्या है? जल योजित सोडियम कार्बोनेट, बी राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, चट्टानों पर से गुजरने के बाद जल निम्नलिखित में से क्या घुल जाने से कठोर हो जाता है? चट्टानों से जो जल गुजरता है क्या मिल जाता है जिससे वो कठोर हो जाता है? तो ऑप्शन ए है कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम फास्फेट। तो किसके कारण जो है ये कठोर हो जाता है? तो जैसा कि आप गेस कर रहे हैं, चट्टानों से क्या चूना उना पाया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है जिसके कारण कठोर हो जाता है। ये ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए।
क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु क्या है? सोना जो होती है उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? ए ऑप्शन है जस्ता, बी है लोहा, सी है चांदी, डी है तांबा। तो यहाँ पर क्या मिलाई जाती है, गेस करिए दोस्तों। जिससे आभूषण को बनाते समय सोने में क्या मिलाया जाता है? सोने में कुल मिलाकर क्या मिलाया जाता है? कॉपर, तांबा मिलाया जाता है। डी ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। तो धन्यवाद मित्रों बहुत बहुत चैनल देखने के लिए। अगर चैनल आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो पहले इसे रेड कलर बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन इसे भी प्रेस कर दीजिए, कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो और तैयारी आपकी अच्छी तरीके से चलती रहे। हम आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद।